नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और उन सांसद के पिता जो भाजपा में 4 बार के सांसद रह चुके, उन सांसद की माता जो विधायक और बोर्ड निगम में काबीना मंत्री की रैंक पा चुकी, उस भारतीय जनता पार्टी जो कस्में खाती है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रति समर्पण की, उस भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की, उसमें चूरू के सांसद राहुल कस्वा जो 2014 में भी लाखों वोटों से जीते थे और 2019 में तो उन्होंने जीतने में 3-3.5 लाख वोटों से जीते, जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के में कीर्तिमान बनाया। और वो राहुल कस्वा जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक गतिविधियों से कहीं भी किसी भी तरह से कोई विवाद में कहीं नजर नहीं आए, उन राहुल कस्वा का टिकट काट दिया। टिकट काटते ही व्यथित राहुल कस्वा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आहत होकर टिप्पणी की और पार्टी से पूछा कि मेरा कसूर क्या था? क्या मैं सक्रिय नहीं था? क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भागीदारी नहीं कर रहा था? लेकिन कोई जवाब राहुल कस्वा को किसी ने नहीं दिया, यदि राहुल कस्वा की माने तो। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस, जिसके अधिकांश सीनियर नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, जब उनकी रुचि होती है तो वे पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते अपना अधिकार जताते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना गोविंद डोटासरा के लिए, सचिन पायलट के लिए उनका अधिकार है, तो मुख्यमंत्री बनना अशोक गहलोत के लिए उनका अधिकार है, ऐसा वे मानते हैं। लेकिन संकट के समय जिस पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनावों में बद से बदतर होती चली जा रही है, ऐसे समय में जब पार्टी को मजबूत और दमदार प्रत्याशियों की तलाश है, पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता लोकसभा का चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं और अपना बचाव करने के लिए आहत राहुल कस्वा पे डोरे डाल रहे हैं। 8 तारीख को टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा सादुलपुर आए और बहुत ही गुस्से, जज्बात और आहत होकर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। अब सवाल उठता है कि राहुल कस्वा का टिकट भारतीय जनता पार्टी में
क्यों कटा? राहुल कस्बा और उनके समर्थकों की माने तो वे अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए सारा दोषारोपण पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर कर रहे हैं। लेकिन राठौड़ एक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस एक कारण के अलावा भी अनेकों कारण है राहुल कस्बा का टिकट कटने का। उन पर हम बात करेंगे। पहले शादुलपुर में आहत राहुल कस्बा ने क्या कहा, यह सुनिए। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कौन गयो, मैं कदे नागौर भी कौन गयो, कदे बीकानेर भी कौन गयो, कदे मैं हिसार भी कौन गयो, कदे भिवानी भी कौन गयो। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है। लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। 5 साल तो 10 साल में हम जान भी नहीं पाते लोगों को, इतना लंबा सफर होता है। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन राहुल कस्बा बेहद भावुक नजर आ रहे हैं और साथ ही सीने में आग, जज्बात भी उनके मुख से प्रस्फुटित हो रहा है। लेकिन चूंकि राहुल कस्बा अगर मीडिया की और उनके समर्थकों की माने तो 10 या 11 तारीख को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अपनी टिकट कटने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिना नाम लिए राजेंद्र राठौड़ की ओर इशारा करना तो उनके राजनीतिक फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन वास्तव में क्या राहुल कस्बा का टिकट कटने का एकमात्र कारण राजेंद्र राठौड़ का गत विधानसभा चुनाव में तारानगर से चुनाव हार जाना और उसमें राहुल कस्बा के परिवार की संदेहास्पद भूमिका का राठौड़ द्वारा अप्रत्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा सरेआम नाम लेकर आरोपित करना, क्या एकमात्र यही कारण है? मुझे लगता है राजेंद्र राठौड़ प्रदेश की राजनीति में दमदार व्यक्तित्व जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अच्छों को घास नहीं डालते। फिर राजेंद्र राठौड़ मेरे ख्याल से इतने ताकतवर तो नहीं है कि वे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर राहुल कस्बा का टिकट कटा दे, और वो भी उस सूरत में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका सीधी पहुंच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह तक है, जो राहुल कस्बा के ससुर हैं, ऐसे में लगता है कि राहुल कस्बा और राहुल कस्बा के समर्थक अपने चुनावी राजनीतिक फायदे के लिए टिकट कटने के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र राठौड़ को आरोपित कर अपने समाज के मतदाताओं को उद्वेलित कर मत लेने का ही प्रयास कर रहे हैं। हम गौर करें
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका पिछले 5 वर्षों से लगातार जिनकी अदावत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से चल रही है। और याद कीजिए, विधानसभा के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह से मोदी और शाह पर अलग अलग क्षेत्रों में धर्म आस्था के नाम पर या अन्य नाम पर जो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, उस शक्ति प्रदर्शन में चूरू लोकसभा क्षेत्र का सालासर धाम भी शामिल है, जहां वसुंधरा राजे ने अपने शक्ति प्रदर्शन का मजमा लगाया और उस मजमे के मुख्य सूत्रधार चूरू सांसद राहुल कसबा थे, यूनुस खां भी थे, जो भीड़ जुटाने का लक्ष्य वसुंधरा राजे ने तय किया था। उस भीड़ जुटाने का काम उनके सिपहलासार यूनुस खान और चूरू सांसद राहुल कसबा ने किया था। याद कीजिए, सालासर के उस सभा के दौरान ही प्रदेश भाजपा ने एक समानांतर कार्यक्रम उसी दिन जयपुर में रखा था। राहुल कसबा, यूनुस खान जयपुर के प्रदर्शन में नदारद थे और सालासर के वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन, और वो भी शक्ति प्रदर्शन अप्रत्यक्ष रूप से सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम को था। उसमें मुख्य शिवपालासार की भूमिका में राहुल कसबा थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सवाल यह भी उठता है कि फिर यूनुस खां का टिकट क्यों काटा भाजपा ने? इसीलिए काटा कि यूनुस खां वसुंधरा राजे के मुख्य सिपहलासार थे। भले ही भाजपा चुनाव हारने को हार गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में यूनुस खान को डीडवाना से भाजपा ने टिकट नहीं दिया और लगभग वही पुनरावृत्ति चूरू लोकसभा क्षेत्र में शायद हुई है। सालासर की सभा के मुख्य सूत्रधार राहुल कसबा थे। राहुल कसबा को विधानसभा चुनाव में भी सादुलपुर से, जैसे अन्य सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, सादुलपुर से चुनाव लड़ने की योजना थी, लेकिन राहुल कसबा ने अपने ससुर जगदीप धनखड़ के माध्यम से और अपने घोर विरोधी रहे नंदलाल पूनिया को कांग्रेस छुड़ाकर भाजपा में शामिल कराकर उस चुनाव लड़ने से तो बच गए, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं बचा पाए। और ये सभी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आंख की किरकिरी बने हैं, उन्हें बख्शा नहीं गया है। राहुल कसबा तो बहुत एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नाम है। मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज और ताकतवर लोगों को भी नहीं बख्शा गया, तो फिर राहुल कसबा तो किस खेत की मूली है। लेकिन राहुल कसबा चतुराईपूर्ण तरीके से इस बात पर मौन है और यह भी निर्विवादित सत्य है कि भले ही राजेंद्र राठौड़
और पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और राहुल कस्बा के बीच कितनी भी अदावत रही है, क्योंकि इनके बीच अदावत तो दारा सिंह एनकाउंटर के बाद जब राजेंद्र राठौड़ 55 दिनों तक जेल में रहकर आए थे तब से ही शुरू हो गई थी। लेकिन कभी भी राजेंद्र राठौड़ ने शादुलपुर में और राम सिंह कस्बा और राहुल कस्बा ने चूरू और तारानगर में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। जो आरोप आज राहुल कस्बा पर, राम सिंह कस्बा पर गत विधानसभा चुनाव के तारानगर क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर लग रहे हैं, वे यूं ही नहीं है। क्योंकि वसुंधरा राजे, जो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि कल तक वसुंधरा राजे के आगे पीछे धूम हिलाने वाले राजेंद्र राठौड़ उनको लांघकर नेता प्रतिपक्ष बन गए और भावी मुख्यमंत्री के सपने सजोने लग गए। भाजपा के एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने चाहे मजाक में ही कहा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को कहा था, पहले चुनाव तो जीत के आना, बाकी बातें तो बाद की है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे के कहने पर और दबाव डालने पर ही राहुल कस्बा और राम सिंह कस्बा ने तारानगर में जो कुछ विधानसभा चुनाव में किया, उसकी मूल पृष्ठभूमि के पीछे वसुंधरा राजे हैं। राम सिंह कस्बा और राहुल कस्बा तो सिर्फ मोहरे थे। लेकिन जब भाजपा हाईकमान के पास यह समाचार पहुंचा कि वसुंधरा राजे के इशारे पर राजेंद्र राठौड़ को हराया गया है, तो हो सकता है राहुल कस्बा का टिकट कटने का एक मुख्य कारण वसुंधरा राजे का पिछलग्गू होकर भाजपा हाईकमान को की नाराजगी परवाह किए बिना वसुंधरा राजे की शक्ति प्रदर्शन में शामिल होना उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की टिकट में भारी पड़ गया।